एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या है। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, कर्म को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम सभी यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक बार वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले कि उससे पहले ही राजा उस दुकानदार की दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। वह यह बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राजमहल वापस चले गए, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम बेचते क्या हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। वह मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री को भी दुकानदार की बात सुनकर दुख हुआ। उसने सोचा कि आखिर कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी की रखी रह जाएंगी तो? दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी ही रखी रह जाएंगी, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए तो मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से जल्दी मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता है तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी दे देता, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता। तब फिर शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ियाँ खरीदने जरूर आते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया, लेकिन मंत्री बहुत चतुर और समझदार भी था। उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीद ली। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिस दुकानदार को आप कल फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा और उन्हें उन चंदन की लकड़ियों की सुगंध बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। यह बात सुनकर मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों के इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल पड़ा। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूं, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया।
मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए यह स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई हैं। यह सुन दुकानदार बहुत खुश हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी होकर राजा के प्रति अपने बुरे विचार पर पश्चाताप करने लगा। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहाँ से वापस राज दरबार को चला गया और यहीं पर तथागत गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप ही लोग बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा, कर्म सोच है। तो किसी ने कहा, कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों के जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान के विचार ही उसके कर्म हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात अगर हमारे विचार ही गलत हैं तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी गलत ही होंगे और उनका परिणाम भी गलत ही निकलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे